दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप 4 मंथ में बहुत अच्छा 10th और 12th की प्लानिंग करके बहुत अच्छा पर्सन ला सकते हो। स्पेशली ये पूरा का पूरा वीडियो 10th और 12th साइंस के ऊपर है। अगर कॉमर्स स्टूडेंट चाहते हैं कि इस तरह से उन्हें भी मैं वीडियो बना के दूं तो जरूर मैं हमारा जो कॉमर्स का चैनल है उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा। अगर नीचे आप कॉमेंट करोगे, आपने सुना होगा कि अगर किसी भी चीज को पाना है तो शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि 10th और 12th में बहुत अच्छा परसेंट स्कोर करना है तो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं पूरा का पूरा बहुत अच्छा आपके लिए तैयारी के लिए सब चीजें लेकर आया हूं कि आपको 4 मंथ में किस तरह से चीजों को कवर करना है, किस तरह से मैंने अपने लाइफ में चीजों को कवर करके बहुत अच्छा परसेंट स्कोर किया था और किस तरह से मैं बच्चों से परसेंट स्कोर करवाता हूं। ओवरऑल मेरे 17 साल की जर्नी का जो भी एक्सपीरियंस है सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं और जरूर लास्ट में आपको बहुत मजा आ जाएगा। और 21st से रेगुलर लेक्चर्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो बीच में लेक्चर्स थोड़े से रुके हुए हैं वो थोड़ा सा एक प्रोग्राम है, उसकी वजह से हम बहुत बिजी चल रहे हैं। पर 21st से लगातार आपको 12th और 10th लगातार लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो अब प्लानिंग में वीडियो बता दे रहा हूं कैसे करना है। ओवरऑल अगर हम किसी भी चीज को अगर हमें फोड़ना है या किसी भी चीज तक पहुंचना है, मतलब ये समझ जाओ बोर्ड एग्जाम को फोड़ना ही हमारा पंच का बादशाह एक सीरीज है। तो यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले अपने सामने सिलेबस होना चाहिए भाई। अपने पास जिस चीज को अगर मुझे फोड़ना है वो कितना मजबूत है मुझे ये पता होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री में टोटल 16 लेसन है, फिजिक्स में टोटल 16 लेसन है, मैथ्स में अगर आप बात करोगे तो 15 लेसन है और बायोलॉजी में दोस्तों कितना है 15 है। और यहाँ पे मैं 7+8 लिखा हूं, मैक्स 1 में 7 है और मैक्स 2 में 8 लेसन है। अब दोस्तों अपने पास मुझे 4 मंथ में कवर करना, मे मंथ चलो मेरा पूरी तरह से खराब हो गया है सर, या तो सर मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। अभी भी मे मंथ में 10 दिन का टाइम है, 21 से हम सिस्टमेटिक चीजों को अपलोड करेंगे तो आप वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। आप जितनी भी चीजें मे मंथ में एक्स्ट्रा कर लोगे आपका प्लस पॉइंट है। मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ जून मंथ, जुलाई मंथ, अगस्त मंथ एंड सितंबर मंथ। और अगर आप बहुत अच्छा परसेंट स्कोर कर रहे हो, अगर सपोज आप अगर 95% तक जाना चाहते हो तो आपका अक्टूबर मंथ के पहले पहले सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर मंथ में 75% सिलेबस आएगा आपके एग्जाम में। तो उसके पहले आपका एटलीस्ट 80% तक सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली आप 95% तक पहुंच सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा सीरीज लिया है। देखो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है एंड बायोलॉजी है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून मंथ में हमें एटलीस्ट फिजिक्स के 3 लेसन तक कवर कर देना चाहिए। अब देखो जिन लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन किया होगा उनके लगभग 3 से 4 लेसन हो गए होंगे। पर एक सच्चाई मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आपके क्लास में आपके 3 लेसन हो गए हैं तो ये मत सोचना कि आपके भी 3 लेसन हो गए। क्लास में सब चीजें कवर होती जाएगी और आपकी चीजें पीछे पीछे बाकी रह जाएगा। हमारा गिरी ट्यूटोरियल का जो ऑफलाइन क्लास है यहाँ पे हमारा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है। हम पढ़ाने के साथ दूसरे दिन तुरंत लेक्चर में ओवरऑल लेते हैं, जिसकी वजह से 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों का जितना हमारा सिलेबस होता है उतना लर्निंग उनका हो जाता है। तो अगर आप कहीं अगर मेरे आजू बाजू में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है। हम बच्चों से खुद करवा के ले लेते हैं। तो प्लीज अगर आपके क्लास में भी अगर आप कहीं जाते हो तो अपनी क्लास में रेगुलर आप ओरल देने की कोशिश करो, जिससे आपका सिलेबस क्लास के साथ आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। या तो आप अगर समझो क्लास नहीं पढ़ रहे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, 21 से लगातार लेक्चर्स आएगा। प्रदीप सर ने ऑलरेडी फिजिक्स का फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर दिया है। मैथ्स का भी लेक्चर्स 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, पर लगातार 21 से आना स्टार्ट हो जाएगा। आप रेगुलर शाम के टाइम पे ओरल देना स्टार्ट कर दो, अपने घर में किसी को दे दो, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। अगर आप देखो अगस्त मंथ में मैं 4 लेसन जानबूझ के दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल्स है सबके, हमें छुट्टी मिलते हैं। सेप्टेम्बर्स में भी छुट्टी मिलते हैं, तो यहाँ पे जानबूझ के मैंने 4 4 लेसन लिया है और यहाँ पे 3 3 लेसन लिया। अगर आप करोगे तो 3 3 6 होता है और 6 में अगर मैं 4 प्लस करता हूँ तो 14 होता है। सॉरी 10 होता है और 10 में प्लस 4 करूंगा तो 14 होगा। ओवरऑल अपने पास लेसन कितना है फिजिक्स में 16 लेसन है। 14 लेसन अक्टूबर सितंबर तक आप इजीली कवर कर सकते हो इस टारगेट से अगर चलोगे। और 1 लेसन 1 वीक, ये एक फॉर्मेट लेके चलने का, 1 लेसन 1 वीक। देखो यहाँ पे तो भी बहुत सारा टाइम बच जाएगा। 1 मंथ में दोस्तों 4 वीक होता है, ये प्लानिंग से चलना है। देन अगर आप केमिस्ट्री में अगर बात करोगे तो केमिस्ट्री में भी सेम आपको इसी स्ट्रेटेजी से चलना होगा। पर केमिस्ट्री में मैं जानबूझ के स्टार्टिंग में 4 लेसन दे रहा हूं, 2 इसमें का कर लो, 2 उसमें का कर लो और आराम से हो जाता है। स्टार्टिंग के लेसन इजी है। देन इसके बाद 3, देन यहाँ पे फिर से मैंने 4 दिया है अगस्त मंथ में, देन यहाँ पे 3 दिया है। इस तरह से आप जाओगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो देखो 3 3 अराउंड 14 लेसन के आसपास चीजें कवर हो जा रही है। अब 14 लेसन के आसपास हो जा रही है तो बस 2 ही लेसन यहाँ पे भी बच रहा है। अब मैक्स में देखो मैंने यहाँ पे 2+1 कैसे लिया पता है, मैक्स 1 में आप 2 लेसन कवर करो और मैक्स मैक्स 2 में 1। जैसे मैंने मेरे ऑफलाइन बैच में ये 3 लेसन कवर करा दिया है, मेरा डिफरेंशिएशन आज ही कंप्लीट हुआ और मैंने लॉजिक और मैट्राइसिस भी कवर करा दिया है।
तो इस तरह से, और ऑफलाइन ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 15 दिन के अंदर मैं तीनों लेसन कवर करा के दे दूंगा। मैं एक्स्ट्रा वीडियोस बनाऊंगा, रेगुलर अब आपके वीडियोस आएंगे, बस आप उस पर सपोर्ट दिखाना जरूर। अभी मैं थोड़ा सा क्या इंजीनियरिंग के बच्चों के एग्जाम आ रहे थे उसमें बिजी हो गया था, तो हमें क्या सबको लेके चलना होता है। अब देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट टारगेट आपका फिर से 2 लेसन पार्ट 1 के एंड पार्ट 2 का 1 लेसन, इस तरह से टारगेट रखो। फिर नेक्स्ट मंथ में फिर से 2 लेसन पार्ट 1 के, देन यहाँ पे, और फिर ओवरऑल मिला के 4 लेसन कवर कर लो। तो लगभग आपका 80 से 90% सिलेबस यहाँ पे कवर हो जा रहा है। देन बायोलॉजी में भी दोस्तों ये सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना। प्लीज ये अपने जहां पे भी आप पढ़ते हो वहां पे ये फ्लो, ये डायग्राम बना के या ड्राइंग बना के या कैसे लिख के आप लगा दो। और यहाँ पे कैसे कैसे आपको डेट वाइज कवर करना है, इस ऐसे भी आप उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है प्लानिंग है 10th क्लास के लिए, और मैं 12th क्लास के लिए और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बस आप पहले इसे तो फॉलो करो। और मैं बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बता दूंगा जिससे आप इजीली बहुत अच्छा परसेंट स्कोर कर सकते हो। और अब हम आईएमपी क्वेश्चंस भी स्टार्टिंग से ही देना स्टार्ट कर देंगे। हर लेसन में आपको कौन से क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना चाहिए, कौन से 10 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब चीजें हर लेसन में हम देते जाएंगे। तो लास्ट में आपका मेरे साथ सब कुछ पढ़ के हो जाएगा। और साथ में अगर आप बोलोगे तो जेई और नीट को कैसे बैलेंस करें ये भी मैं आपको बताते जाऊंगा। और एमएसटी सीईटी का भी आप साथ में कर सकते हो अगर आप कमेंट करोगे तो। अब दोस्तों यहाँ पे अब 10th वाले हैं, तो 10th वाले 12th वाले आप जा सकते हो। 10th वाले ध्यान से सुने। 10th वालों के पास अगर मैं बात करूँ तो साइंस 1 में 10 लेसन है, साइंस 2 में 10 लेसन, अलजेब्रा में 6 है, ज्योमेट्री में 7 है, हिस्ट्री में 9 है, और पॉलिटिकल में 5 है, और ज्योग्राफी में टोटल यहाँ पे जो लेसन है दोस्तों 9 लेसन के आसपास है। अब यहाँ पे ओवरऑल ये पूरा का पूरा पार्ट है। लैंग्वेजेस में मैं लेसन नहीं लिख रहा हूं। अगर आपने ये चीजों को कवर कर दिया ना, लैंग्वेजेस का प्लानिंग ही पूरा अलग है 10th क्लास का। लैंग्वेज का आपको क्या करना है, ग्रामर साथ में कवर करते जाना है, और लैंग्वेजेस के 100% वीडियो इस चैनल में अवेलेबल है। तो आप जो भी आपको करना है, हर मंथ में आप टारगेट रखो कि राइटिंग स्किल के 4 टॉपिक कवर कर लो। जैसे इसमें जो आपके सिलेबस में राइटिंग स्किल है, आप सर्च करो, सबसे ऊपर मेरा ही वीडियो आपको दिखाई देगा। गिरी ट्यूटोरियल करके सर्च करना। जैसे आपको हिंदी में गद्य आकलन पढ़ना है तो गद्य आकलन गिरी ट्यूटोरियल, मेरे वीडियो को देखोगे 2 मिनट में कवर हो जाएगा। और चाहिए तो एक वीडियो ऐसा पढ़ लो, कंप्लीट राइटिंग स्किल है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम में बच्चों ने अराउंड, मराठी वाला मेरा एक वीडियो 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। तो इसे आप, ये तीनों पार्ट पूरा ग्रामर की सीरीज है, ग्रामर कवर करो, राइटिंग स्किल कवर करो, और साथ में अगर आप अच्छे से चीजों को कवर करोगे, चैनल पे हर वीडियो को रेगुलर कवर करते जाओगे, तो मैं बहुत सारे वर्कशीट आपको देते जाऊंगा बीच बीच में। और 21 से आपके भी लेक्चर्स बहुत जोरदार आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों साइंस, ये प्लानिंग, ये पूरा का पूरा लर्निंग आपको करके रख लेना है अच्छे से, और ये रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना है। मैं मेरे टाइम पे मैं मेरा क्या प्लानिंग था ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे साइंस 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2-2 लेसन का टारगेट रखो। मैंने मेरे ऑफलाइन बैच में साइंस 1 के हमारे 3 लेसन हमने लर्न भी करवा दिए, पढ़ा भी दिए। साइंस 2 के भी हमने 3 लेसन लर्न करवा दिए, पढ़ा दिया। आज ही मेरा साइंस 2 का 3 लेसन कवर हो गया। देन इसके बाद हमने मैथ्स में भी 2-2 लेसन कवर कर दिए, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में। तो अगर आप अगर ऑफलाइन बैच में जाते हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले यह है कि आप, अगर लेक्चर्स सामने से आ चुका है या आपके क्लास में पढ़ा दिया है, तो ये मतलब नहीं है कि आपका भी हो गया है। आपका अगर साथ में कवर हो रहा है, मेरे ऑफलाइन बैच में रूल अलग है। मेरे ऑफलाइन बैच में कैसा है कि मैं आज अगर पढ़ाऊंगा तो कल जाने पे सबसे पहला मैं ओरल लेता हूं। हम ओरल लेते हैं जिसकी वजह से बच्चों का मैथ्स भी पूरा हो जाता है पढ़ के, साइंस भी हो जाता है, और एक मोटिवेशन आता है, वो खुद पढ़ के आते हैं। तो वैसे अगर आपके ऑफलाइन बैच में अगर इस तरह से चीजें नहीं हो रही है, तो प्लीज आप सर को बोलो, आप रेगुलर खुद ओरल दो, जिससे आपके भी सिलेबस टाइम पे कवर हो जाएंगे। आपका जैसे अगर आपके सर के सिलेबस हो रहे हैं तो आपका भी साथ में हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों साइंस 2 का भी सेम सिलेबस है। आप 2-2 लेसन का टारगेट रखो, और 15 दिन में अगर आप एक लेसन तो आराम से कर सकते हो यार। मैं तो मेरे सिलेबस को मैं जब 10th में था, मैंने अराउंड जून मंथ के स्टार्टिंग में मेरा 80% सिलेबस लर्न करके कवर कर दिया था। 80% सिलेबस कवर कर दिया था, ये मैं सामने बोल रहा हूं। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे बारे में सर्च कर सकते हो गूगल पे, मेरा नाम सब कुछ। तो इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। बट मैं इतना बर्डन आप पे नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्लास भी लेना पड़ता था, ये भी लेना रहता था, इसलिए मेरे पास बहुत टेंशन रहता था। मैं थोड़ा सिलेबस जहां पे मुझे टाइम मिला तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता था। अब हिस्ट्री में भी मैंने आपको टारगेट दिया है कि 2 हिस्ट्री पढ़ो और 1 पॉलिटिकल, 1 हिस्ट्री 1 पॉलिटिकल, 2 हिस्ट्री 1 पॉलिटिकल, 2 हिस्ट्री 1 पॉलिटिकल। सेम मैंने यहाँ पे देखो ज्योग्राफी स्टार्टिंग में 3 लेसन इसलिए ले लिया क्योंकि स्टार्टिंग के 2 लेसन कुछ नहीं है, ये फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हो। देन यहाँ पे मैक्स 1 में
स्टार्टिंग में कम से कम इस मंथ में आपके 2 लेसन और यहाँ पे भी 2 लेसन कवर होने ही चाहिए किसी भी हालत में। फिर आप 1-1 लेसन फॉर्मेट कर सकते हो और रिमेनिंग लेसन आप अक्टूबर के बाद करोगे तो भी चलेगा। और लैंग्वेजेस में आप किस तरह रखो, एक दिन मराठी, एक दिन इंग्लिश और एक दिन हिंदी। आप बोलोगे कि सर इसके लिए मैं क्या करूं, तो इसके लिए आप 3 कंपोजिशन बुक खरीद लो, नवनीत का आता है। ये मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं दिया है नवनीत ने, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा बुक है, उन्होंने बहुत अच्छे से उसे डिजाइन किया। कंपोजिशन बुक आप किसी भी स्टेशनरी पे जाओगे मांगोगे, जहाँ पे बुक्स मिलते हैं वहां पे उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंग्लिश में नॉन वर्बल टू वर्बल, वर्बल टू नॉन वर्बल, स्पीच राइटिंग, एक्सपांसन ऑफ आइडिया, ये सब जो टॉपिक है, जैसे हिंदी में है, मराठी में है, हाँ जितने भी टॉपिक्स है आप रेगुलर एक एक टॉपिक्स का प्रैक्टिस करते जाओ, जिससे क्या हो जाएगा पता है, मराठी के, हिंदी, इंग्लिश, इसके सिलेबस इन जनरल आते हैं। और बाद में आप पोएम सेक्शन का एप्रिसिएशन के वीडियो इसी चैनल पे मराठी के पूरे अपलोड है दोस्तों। बस अगर उस वीडियो को आप देख दोगे तो आपका एप्रिसिएशन अपने आप लर्न हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा मैंने प्लानिंग दिया है और बहुत अच्छे से आप चीजों को कवर करोगे। कवर करने के बाद बीच बीच में तो ऐसे में बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा, और मैंने ऑलरेडी 1.1 और पूरे 3 थियरम कंप्लीट करा दिए, और 21 को मेरा 1.2 एक्सरसाइज भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और जितना हो सके अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करो, एक मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगा और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।